इसराइल ने दरअसल दोस्तों एक रॉन्ग मैप पोस्ट किया है उन्होंने। पर दोस्तों इसमें इंडिया का जो मैप दिखाया गया उसमें जम्मू कश्मीर विखंडित रूप में दिखाया गया है। ऑब्वियसली मैं उसको यहाँ पे नहीं दिखाने वाला, लेकिन दोस्तों इस प्रकार से ये मैप सामने आता है जिसमें पीओके का हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया में हाहाकार मचता है और सिर्फ एक व्यक्ति ने इसे पॉइंट आउट किया था और उसके बाद इसराइल इसे करेक्ट कर देता है। ये दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूं रशियन मैप है। इस वक्त तक अगर आप देखें तो भारत के मैप में पीओजे के पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है। इसमें अगले देश पे चलते हैं, फ्रांस की भी यही कहानी है दोस्तों। इसमें भी अगर आप देखें तो पीओजे के पाकिस्तान को दिखाया जाता है। सेम गोज विद जापान में अगर आप देखें तो थोड़ा डॉटेड डॉटेड दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप इंडिया पे ऐसे अगर कर्सर लेके जाएं तो जो एरिया हाईलाइट होता है उसमें अगेन पीओजे के अगर आप देखें तो पाकिस्तान को दिखाया जाता है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि इस प्रकार से ग्लोबली जिनको हम अपना क्लोज पार्टनर्स कहते हैं उनके साथ भी मैप ऐसा ही है। दरअसल दोस्तों अभिजीत चावड़ा जी जाने माने सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने एक पॉइंट आउट किया मैप, कहा कि देखिए इंडिया इजराइल के साथ खड़ा होता है, लेकिन ये क्या इजराइल भारत के साथ खड़ा है? यहाँ पे मैप देखिए भारत का, जिसमें कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के हिस्से को देखिए। ये इजराइल की ऑफिशियल वेबसाइट है embassies.gov.il, उसमें उन्होंने अबाउट इजराइल के मैप में ये शो किया है। अब दोस्तों कमाल की बात क्या है कि इस प्रकार का मैप जो यहाँ पे शो किया जा रहा है इसमें जम्मू कश्मीर में जो पीओजेके वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान को दे दिया गया है। दोस्तों ये पोस्ट करना था, सोशल मीडिया में हल्ला गुल्ला होता है तुरंत। आप अगर देखें तो अजार जो कि एम्बेसडर हैं इजराइल के भारत में, वो तुरंत सामने आते हैं और कहते हैं कि ये एडिटर की मिस्टेक है, नोटिस करने के लिए धन्यवाद, और इसके साथ ये पेज हटा दिया जाता है। और सच में मैं भी गया उस पेज पे, उसके बाद मैंने देखा ये पेज अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी ये पेज हटा लिया गया है। इसके बाद अभिजीत जी ने कहा कि हाँ, ग्रेटली अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ इजराइल्स प्रोएक्टिव स्टेप। आपने जो स्टेप लिया, इनकरेक्ट मैप ऑफ भारत हटाया, ये इजराइल की जो दोस्ती है भारत के साथ दिखाती है और बताती है कि आप जेन्युइनली डिजायर करते हैं भारत के साथ दोस्ती। और इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल उन्होंने पोस्ट किया यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इजराइल वैसे हमेशा से भारत को कहता रहा है कि जहां तक बात है कश्मीर की, हम कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। और जब से हमारे डिप्लोमेटिक संबंध बने हैं लगभग उसके कुछ सालों के बाद से ही इजराइल ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है, ये इजराइल भी मानता है। बीच में अगर आप देखें तो कई बार ऐसा होता है कि बायलैटरल टॉक्स होते हैं जिसमें पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं होता है, कश्मीर का भी जिक्र नहीं होता है, लेकिन अब रिश्ते इस मैच्योरिटी पे आ गए हैं कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम मान के ही चलते हैं कि आपका स्टैंड क्या है। लेकिन दोस्तों आपने देखा है कैसे कॉमन सिटीजन ने वो अचीव किया सोशल मीडिया पे असर्टिव होके, जो सरकारें नहीं कर पाई। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इसराइल की जानिब से आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा तस्लीम करना सिर्फ भारत के लिए एक बड़ा झटका नहीं था, बल्कि इससे भारतीय मीडिया की तमाम तर तवक्कुआत पर भी पानी फिर गया। वो इसराइल जिसकी हर जारहियत को भारतीय मीडिया ने खूब बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और दिफा किया, उसने भारत को अपनी खारजा पॉलिसी की हकीकत दिखा दी। आज़ाद कश्मीर का नक्शा दिखाने पर भारत की हुकूमत और मीडिया ने इसराइल से फौरी वजाहत तलब की और ये मामला सोशल मीडिया पर एक बड़े हंगामे का सबब बना। भारतीय ट्विटर पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे जिनमें इसराइल गद्दार और इसराइल भारत के खिलाफ जैसे नारे देखने को मिले। भारत की अवाम और मीडिया की जज्बाती कैफियत ये जाहिर कर रही थी कि इसराइल का ये अमल भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय हुकूमत ने अपनी कोशिशों से वो नक्शा तो वेबसाइट से हटा दिया, लेकिन जिस तरह इसराइल ने भारत की हसासियत को नज़रअंदाज किया वो बहुत कुछ कह गया। दूसरी जानिब इसराइल ने अपनी वेबसाइट से नक्शा हटाने के बाद कोई सरकारी वजाहत या माफ़ी नहीं मांगी, जिससे भारत की बेबसी मजीद अयां हो गई। भारत के लिए ये महज एक बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले नक्शे का मसला नहीं, बल्कि ये एक वाज़ेह इशारा था कि जिस इसराइल को भारत ने अपना करीबी दोस्त समझा था, वो अपने मुफादात के लिए भारत को आसानी से नज़रअंदाज कर सकता है। ये वाक़या भारत के लिए एक अहम सबक है कि आलमी सियासत में दोस्ती सिर्फ वक्ती मुफादात पर मबनी होती है। न सिर्फ इसराइल बल्कि अब भारत को रूस और बाकी ममालिक की दोस्ती पर भी नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मुल्क अपने मुफादात के खिलाफ जाकर भारत के हक में खड़ा नहीं होगा। भारतीय मीडिया का ये कहना कि दुनिया में अब भारत तन्हा हो रहा है एक तल्ख हकीकत बन रही है। भारतीय टीवी चैनल्स पर इस वाक़े को इंतहाई जज्बाती अंदाज में पेश किया गया और इसराइल के इस फैसले ने भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिस दोस्त पर वो अंधा एतमाद कर रहा था वो दर हकीकत अपने मुफादात को ज़्यादा अहमियत देता है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहे। यहाँ पे बड़े सवाल पूछने होंगे। देखिए, इन देशों के भी, रशिया का भी जापान के साथ वैसे ही बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो वहां पर भी वो वैसा ही मैप दिखाएंगे, हम जिस प्रकार से दिखाएंगे उसमें भी इश्यूज आएंगे। लेकिन सवाल उठता है यहाँ पे कि आखिरकार हम कैसे इन देशों को इन्फ्लुएंस करें कि अपने अंदर बदलाव लाएं। बड़ा सवाल यह है यहाँ पे। सबसे पहले तो कैसे हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जो कि मैप को दुनिया भर में डिसेमिनेट करते हैं, हम उनको कैसे इन्फ्लुएंस करें कि वो भारत का सही मैप दिखाएं। दोस्तों, भारत में तो हमने काम कुछ सही कर लिया है। इंडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जिसके द्वारा क्लियरली कहा गया है कि कोई भी यदि इंडिया का रॉन्गफुल कंटेंट पब्लिश कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैप तो वो इलीगल होगा। एक नोटिस भी भेजा जाता है सरकार के द्वारा और धड़ल्ले से भेजा भी गया था। सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी ऑफ आईटी एक्ट के अंदर भेजा जाता है जिसमें कहा जाता है कि आपने जो काम किया है इंडिया का बाउंड्री इनकरेक्ट दिखा के आपने गलती की है, आप भारत के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, संप्रभुता, अखंडता, इन सबको जेपरडाइज कर रहे हैं। और इसके साथ ये भी कहा जाता है कि ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1990 के अंतर्गत एक ऑफेंस भी है। तो ये मैसेज जाता है और उसके बाद टाइम दिया जाता है कि आप बदलाव ले आए दोस्तों। लेकिन अगर आप देखें तो इससे हम इनकरेक्ट मैप का डिसेमिनेशन विद इन आवर कंट्री तो रोक पा रहे हैं, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें तो मैप जो चल रहा है वो तो वैसा ही है। सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? सोल्यूशन यही हो सकता है दोस्तों, जो बॉर्डर इश्यूज है जो हिस्टोरिकली अटके हुए हैं उनको अब करेक्ट करना होगा। इंडिया शायद करेगा भी, लेकिन सही समय पर करेगा, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है जब आप बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे तो हो सकता है एमिकेबली ना हो, यूज ऑफ फोर्स की आवश्यकता होगी। तो उस वक्त तक भारत चाहता है कि हमारी जो इकॉनमी है वो ग्रो हो जाए, डेवलप हो जाए। तब तक दोस्तों हमें यही टैक्टिक फॉलो करना होगा जिसमें नज करना होगा, कोनी मारनी होगी। जैसे आपने देखा एक साधारण व्यक्ति, जी हाँ डेफिनेटली एक सेलिब्रिटी हैं, मतलब सोशल मीडिया में अच्छी खासी उनकी पकड़ है, अच्छा खासा फॉलोइंग है, लेकिन उन्होंने एक सरकार को मैप बदलवाने पे मजबूर कर दिया। ये आप देख सकते हैं एक व्यक्ति ने किया। तो यही काम यदि हर भारतीय इन देशों को कॉर्नर करके पूछना शुरू करे तो सोशल मीडिया पे आप जानते ही हैं भारत किस प्रकार की शक्ति आम भारतीय किस रूप में रखते हैं, तो ये सारे देश भी मैप में सुधार लाने पे मजबूर होंगे। तो दिस इज व्हाट कॉमन पीपल ऑफ इंडिया कैन। इजराइल ने दरअसल दोस्तों एक रॉन्ग मैप पोस्ट किया है। उन्होंने अपनी एम्बेसी के ही पेज में अगर आप देखें तो इजराइल को दिखाया है कि दुनिया में वो कहां पर है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अरब लीग के कंट्रीज हैं, इसके सिवा यहाँ पे ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के देश हैं, और उन सब के बीच में अकेला यहाँ पे नीले रंग में इजराइल है। पर दोस्तों इसमें इंडिया का जो मैप दिखाया गया उसमें जम्मू कश्मीर विखंडित रूप में दिखाया